फेसबुक मार्केटिंग सीखने के बाद आपके पास 3 वेज है अर्निंग के। नंबर 1, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। आप लोग फाइवर पे, guru.com पे, अपवर्क पे या freelancer.com पे, toptal.com, workchest.com, जौन सी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस हैं उनमें से किसी पर अकाउंट बनाकर उसके ऊपर अपनी सर्विसेज जो हैं वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो हैं वो फाइवर पे चलते हैं, डिफरेंट चले जाएं, एक सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर जाकर फाइवर है फॉर एग्जांपल, उस पर गिग्स बनाकर आप लोग अपनी फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। नंबर 2 है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं और आप उस वेबसाइट के थ्रू क्या करें कि आप उस वेबसाइट पे एक पेज बनाएं सर्विसेज का, जिसमें आप कहें कि मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा या करूंगी। अच्छा, मैं वैसे वेबसाइट, अगर किसी को एसईओ आती है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप लोग वेबसाइट की तरफ जाएं। बट अगर नहीं आती है तो मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूंगी वेबसाइट, क्योंकि पहले आप लोग वेबसाइट बनाएंगे और आप लोग जो हैं वो एसईओ भी सीखेंगे, वेबसाइट की एसईओ भी करेंगे, तो आप लोगों को दोनों चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। या अगर आपको एसईओ एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं तो आप लोग वो करें। बट मैं वेबसाइट आप लोगों को इतना स्टार्टिंग में नहीं जो है रिकमेंड करूंगी। जब आप लोगों को यहाँ से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद फिर आप लोग एसईओ एक्सपर्ट हायर करें, बिकॉज उनका भी अच्छा खासा वो लोग चार्ज करते हैं, और फिर आप लोग अपनी वेबसाइट बनाएं, जरूर बनाएं। थर्ड आता है जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब कितने मजे की बात है कि फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज सीख कर फेसबुक के थ्रू ही हम उस सर्विस को सेल करना है। ठीक है, या फिर हम ऑब्वियसली फेसबुक मार्केटिंग सीख कर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि आप फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज ही सेल करने की बजाय क्या कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट्स डाल दें और आप जो हैं वो फेसबुक के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल कर लें। ठीक है, या तो फेसबुक के थ्रू इसी स्किल को सेल कर लें या तो अपने किसी प्रोडक्ट को सेल कर लें। अब आती है बात कि फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्या, सबसे पहले करना क्या है। हमें करना यह है कि जी हमें अपना पेज क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करना है, हम चले जाते हैं जी facebook.com पर। ठीक है, ये ओपन हो रहा है हमारा। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि हमारी जो अपर राइट कॉर्नर पे हमारी प्रोफाइल हमें शो हो रही होती है, इसके बिल्कुल साथ हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, बेसिकली इसे क्रिएट कहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा पोस्ट, स्टोरी रूम एंड देन पेज। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ चीजें आ गई हैं कि जी आप हमें अपने पेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है पेज नेम। अब पेज नेम क्या है कि आप लोग अगर तो सिर्फ अभी प्रैक्टिस, फेसबुक मार्केटिंग सीखने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप अपनी, तो बेशक अपने नाम से क्रिएट कर लें या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी नाम से क्रिएट कर लें। ठीक है, दोनों तरह सही है, जिस तरह मर्जी आप जो है आप कर सकते हैं। अच्छा जी, पेज नेम मैं अभी क्या कह रही हूँ, बुक शॉपर्स। मैं जो है अभी आप लोगों को जो एग्जाम्पल देने के लिए पेज बनाने वाली हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ बुक्स का। अब इसमें आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक ब्लॉगर हैं, ठीक है, ब्लॉग्स बनाते हैं या ब्लॉग्स लिखते हैं, तो आप यहाँ पर डाल देंगे ब्लॉगर। ठीक है, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बुक्स डालकर देखते हैं। इसके अंदर ना अगर आप लोग यस बुक शॉप आ गया, यहाँ पर मैंने बुक शॉप डाल दिया। आप एक से ज्यादा कैटेगरी भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही। उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दें। मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, बिकॉज ऑब्वियसली दिस पेज इज जस्ट अ डमी पेज फॉर यू गाइस, सो इट्स टोटली फाइन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि हम यहाँ से चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो। प्रोफाइल फोटो होती है ये, जहाँ पर जो हमें अपने पेज की शो हो रही होती है, जो लोग जिसको देखते हैं, और उसके बाद ये होती है हमारी कवर फोटो। प्रोफाइल फोटो मैंने एक रैंडम सी डिज़ाइन किया है, कोई इतनी अच्छी खास कोई नहीं हम कह सकते कि
वाओ दैट्स वेरी गुड। कुछ इस टाइप का नहीं है, बट मैंने एक जो है वो ऐसे ही क्रिएट किया है। बट यस, मैंने कवर फोटो नहीं किया, कवर फोटो हम करेंगे नहीं, वो हम अभी इसको फॉर द टाइम बिंग ऐसे छोड़ रहे हैं। अब हम सेव के ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड आवर पेज इज रेडी एंड वी आर गुड टू गो। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग अब अपना पेज ओपन कर लेते हैं। ये हम लोग का पेज जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ से क्या है कि आप लोग अपना जो है वो बटन पेज का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये है कि कवर फोटो ऐड करनी है आप लोगों को, ऑब्वियसली करनी है। मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज एज आई टोल्ड इट्स अ डमी पेज। आप लोग चाहे प्रैक्टिस के लिए करें चाहे प्रैक्टिस के लिए नहीं करें, आप लोगों ने ऐड करनी है। ऐड अ बटन, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट बटन के ऑप्शन अवेलेबल है। फॉलो, जिससे लोग आपको फॉलो कर सकेंगे। बुक करना है, कोई ऑर्डर है, वो आप लोग यहाँ पर अपनी उसके अकॉर्डिंग देख लें। स्टार्टिंग में इसको फॉलो पे रखना है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पेज के फॉलोअर्स जो हैं वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना यूजर नेम क्रिएट कर लें, बुक शॉपर्स करके, या फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग अपने उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक इसके आगे टिक ना बना आ जाए तब तक वो सही नहीं है, या तो वो किसी और बंदे ने लिया हुआ है। ठीक है, शॉपर बुक्स, अच्छा ओके, ये सारे किसी ना किसी ने ना लिए हुए हैं। सो मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा जो यूजर नेम है ना, इसके अंदर मैं बताऊं, ये बेसिकली फेसबुक मार्केटिंग में नहीं आता, बट ये फेसबुक पेज का सेटअप है। तो इसके अंदर आप लोगों को ना थोड़ा सा बैठकर अपना सर खपाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टेकन होते हैं तो ये हमें अलाउ नहीं करता है। मैं देखकर इसको बैठकर जो है ना करूंगी एंड फिर नेक्स्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो अपने कंप्लीट योर पेज के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर सारी वो इंफॉर्मेशन आपकी आना शुरू हो जाती है कि मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी थी, आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। अच्छा, अगर ये चीजें नहीं देनी ना तो इसके ऊपर क्लिक करते जाएं कि माय पेज or my email address, my page doesn't have an email address, my page doesn't have a website। अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप इनको करते रहें। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स हैं, सारी चीजें हैं, आप लोग वो देखना चाहें वो कर लें। यहाँ से आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, ये पेज की सेटिंग है। इसके अंदर हम लोग इतना डिटेल में नहीं मैं जाना चाह रही हूँ बिकॉज मैं जल्दी से फेसबुक मार्केटिंग की तरफ आगे चलना चाह रही हूँ इसके अंदर। तो वो हम इस तरह से करते हैं कि हम लोग वापस अपने पेज के ऊपर चले जाते हैं और हम लोग अब अपने आगे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है जी, पेज बना करना आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट पोस्ट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो मैं पोस्ट अभी लगा रही हूँ, ये आप लोग भी चाहें तो लिटरली कुछ भी रैंडम, मतलब जो पिक्चर होगी वो आपके पेज से रिलेटेड होनी चाहिए। कैप्शन आप लोग कुछ भी रैंडम सा लिख दें, जैसे बेस्ट बुक, ठीक है, या बेस्ट सेलर बुक। ये हमने कर दिया। फोटो ऐड करने के लिए हम लोग चले जाते हैं और यहाँ पर बुक, और इसको मैंने कर दिया। ओके, लेट्स गेट अपलोड। ओके, हो गई ये अपलोड। अच्छा जी, अब हम इसको पेज के ऊपर कर देते हैं पोस्ट। अब ये पेज पे पोस्ट होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आप लोगों के पास ऑप्शन होगा बूस्ट पोस्ट का। अच्छा, रिमेम्बर आप लोगों को जो है वो अगर आप ये ऐड करते हैं कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो, उसके नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन नहीं होगा, उसके नीचे क्रिएट ऐड का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर नहीं क्लिक करना, बूस्ट पोस्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों का इंटरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मुझे पता है आप लोग जब एक खोलेंगे फर्स्ट टाइम तो आप लोग ऐसे ही छोड़ दें, इसी चीज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम पोस्ट को जब ऐड लगाते हैं तो उसको बूस्ट पोस्ट कहते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ नहीं करना। ये हमारा करने का मकसद क्या है
कि हम लोग अपने फेसबुक पेज के साथ अपना जो है वो कार्ड जो होता है, बैंक का कार्ड, वो अटैच करना है और अपना एड अकाउंट क्रिएट करना है। हम लोगों ने जब पेज क्रिएट कर लिया, अब सेकंड स्टेप है हमारा एड अकाउंट क्रिएट करना है। एड अकाउंट क्या है? जिससे हम एड्स रन करते हैं। और वो अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, वो ये है कि आप लोग पोस्ट लगाएंगे, बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, रिमेंबर सब कुछ वैसे ही छोड़ देना है। आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है पेमेंट मेथड। मेरा ना कार्ड अटैच्ड है और मैं आप लोग को अभी रीअटैच कर भी नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि आप एक प्रोफाइल के साथ एक ही एड अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिटरली कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। आप लोगों को क्या ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड पेमेंट मेथड, उस पर क्लिक करना है। अपने कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है और सीवीवी डालना है। सीवीवी क्या होता है? आपके कार्ड को जब आप फ्लिप करेंगे तो बैक साइड पर आपको एक 3 डिजिट कोड नजर आएगा, सीवीवी, उसको आपने डालना है। अब हम बात कर लेते हैं कार्ड को यूज कौन सा करना है। कार्ड निज़ान बैंक का, मेरा भी ये निज़ान बैंक का ही अटैच्ड है। आजकल जो कार्ड सबसे सही और प्रॉपरली चल रहे हैं ना, वो लिटरली निज़ान बैंक के कार्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी फेवर में बोल रही हूँ या कुछ। मैंने डिफरेंट कार्ड्स ट्राई किए हैं, जेएस का किया था, यूबीएल का किया, फैसल बैंक का किया। फैसल बैंक का अटैच नहीं होता है, बहुत सारे कार्ड्स नहीं अटैच होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो चलते मतलब लग जाते हैं एड अकाउंट पर उनसे पैसे आगे डिपॉजिट नहीं होते हैं फेसबुक को, ये नहीं मैं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि वो लगते ही नहीं है, आपको एरर शो हो जाता है कि दिस कार्ड कैन नॉट बी अटैच। आजकल सिर्फ निज़ान बैंक का सही चल रहा है। ये क्यों है? ये क्या फेसबुक की निज़ान बैंक के साथ कोई डील है? ये सारा अगर कुछ है भी तो ये अंदर को है, ये बाहर कुछ भी शो नहीं किया हुआ फेसबुक और निज़ान बैंक ने, बट कोई और कार्ड नहीं चलता। अच्छा, एक और चीज, कभी चल जाते हैं समटाइम्स, लाइक बहुत बहुत रेयर केसेस में होता है कि कुछ कार्ड चल जाते हैं, यूबीएल का कोई कार्ड चल जाता है। अच्छा, आप लोग ना, आपके पास इस टाइम जौन सा भी कार्ड है ना, उसको एक दफा ट्राई जरूर करें। ट्राई कैसे करना है? आप लोगों ने अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और उन्हें कहना है कि यार मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर मेरी ऑनलाइन जो है ना वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर ऑनलाइन डेबिटिंग शायद इसको कहते हैं, वो प्लीज ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं। वो आपसे पूछेंगे कितने टाइम के लिए, या वो आपको खुद बता देंगे कि इतने टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको ट्राई कर लीजिए, शायद पॉसिबल है। उनसे पूछ लीजिएगा कि मुझे खुद कॉल करके दोबारा बंद तो नहीं करवानी पड़ेगी, ट्राई करने। अब आते हैं निज़ान बैंक के कार्ड पे। मैं निज़ान बैंक का यूज कर रही हूँ टाइटेनियम कार्ड, ठीक है, टाइटेनियम कार्ड। टाइटेनियम कार्ड के ऊपर क्या होता है कि बार बार कॉल कर करना ये ओपन नहीं करवानी पड़ती ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। वैसे फेसबुक के साथ जब आप एक दफा कार्ड अटैच कर देते हैं, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम ये टेंशन नहीं कि हमें बार बार हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी। बट हमें कभी ऑनलाइन पे कोई चीज खरीदनी होती है, कुछ करना होता है ना, तो बार बार वो जो हेल्पलाइन पे कॉल करना होता है ना, मैं उससे काफी इरिटेट हो जाती हूँ। तो मेरे पास जो कार्ड है वो है निज़ान बैंक का टाइटेनियम कार्ड। टाइटेनियम कार्ड के लिए बार बार कॉल नहीं करना पड़ता। बाकी कार्ड से मुझे पता नहीं, आप निज़ान बैंक की कार्ड के लिए जब अप्लाई करने जाएं तो उनसे पूछ लें, या हेल्पलाइन पे जब कॉल करें तब उनसे पूछ लें कि क्या मुझे बार बार कराने की जरूरत है या ये एक ही दफा करवाना है, ठीक है। या बैंक से ही बेशक पूछ लें। अपना कार्ड ट्राई करें, हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है अटैच तो निज़ान बैंक के लिए अप्लाई करें, कोई मुश्किल बात नहीं है। वहां जाएं, उनसे कहें मुझे अपना ओपन करवाना है, वो आपसे आपकी अर्निंग की कुछ मांगेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप लोग का अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो अपने फादर का, या अगर आप मैरिड हैं आप अपने हस्बैंड का आप वो दिखा सकती हैं। और अगर आप मेल हैं तो आप अपने फादर का दिखा सकते हैं, ठीक है, अर्निंग प्रूफ और इस टाइप की चीजें। या अगर आप अपना नहीं भी खुलवाना चाह रहे हैं, आप अपने किसी फैमिली में से किसी बहन भाई का जो अर्निंग कर रहे हैं और उनका कुछ दिखाकर आप लोग अकाउंट खोल लें, 7 डेज के अंदर कार्ड आ जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन होगी कि जी कार्ड आने में टाइम लगेगा तो हमारा कोर्स पूरा निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सारी वीडियोस फेसबुक के ग्रुप पे अवेलेबल होंगी, आप लोग जो हैं वो कभी भी देख सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई, बस ग्रुप टाइमिंग्स का ख्याल रखिएगा और उसके अलावा आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है प्रॉपर्ली रिप्लाई होंगे। अब आपने क्या करना है जी, अपना कार्ड अटैच कर लेना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है यहाँ से, जो जिस तरह से पैसे लगे हुए सब कुछ ऐसे ही छोड़ दें। अब आप लोगों ने क्लिक करना है बूस्ट पोस्ट नाउ पे। जब आप ये क्लिक कर देंगे तो तब होगा क्या
कि आप लोगों के अकाउंट से फेसबुक 200 एंड समथिंग रुपीज काटेगा, तो चेक करने के लिए कि क्या ये कार्ड एक्टिव है या ये कार्ड एक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो आपको जो है मोस्टली वापस कर देते होते हैं। अब आपने ये कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने फेसबुक के होम पेज के ऊपर जाना है जहां से हमने पेज क्रिएट किया था। यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड के ऑप्शन में एड्स मैनेजर दिख रहा होगा। अच्छा, अगर नहीं दिख रहा है ना, सी मोर पे जाएं, यहाँ पर नीचे कहीं ना कहीं होगा। आप लोगों ने चले जाना है एड्स मैनेजर के ऊपर। जब कार्ड अटैच हो जाएगा ना, तो ये एड्स मैनेजर खुद ही से बन जाएगा, आपका खुद ही से क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ कार्ड अटैच करना होता है, इसके लिए और कोई भी वो नहीं होता। अब ये जो हमने एड क्रिएट की थी, जो हमने वहां से बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके ऐड बनाई थी, वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि ये ऐड हमारा सिर्फ मकसद था हमारा कार्ड अटैच करना। हमने कोई ये ऐड रन नहीं करनी है, सिर्फ कार्ड अटैच करना मकसद था और वो हमने कर दिया। तो अब हमें इस ऐड से कोई भी मतलब नहीं है, हम लोगों ने इसको पॉज कर देना है ताकि हमारे जो पैसे हैं वो ना कटे। अब हम लोग इस लेक्चर में जो है बात करेंगे ऐड अकाउंट की। ऐड अकाउंट में क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या किस तरह से चीजें। ठीक है, नंबर 1 तो ये चीज है कि ये ऐड अकाउंट को रीलोड करना हो तो ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ऐड अकाउंट की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, अगर उसको हम देखना चाह रहे हैं आज की, कल की, या लास्ट 7 डेज की, लास्ट 14 डेज की, या लास्ट मंथ की देखना चाह रहे हैं, हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, हम और उससे ज्यादा पिछले मंथ के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करना चाह रहे हैं आप लोग 2 मंथ के, उसको कंपेयर कर सकते हैं कि इस मंथ की इस डेट और प्रीवियस मंथ की इस डेट के अंदर जो बजट हमारा लगा है और जो रिजल्ट है उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या शो होगा, पहले तो हमारी कैंपेन का नाम होगा, फिर डिलीवरी कि क्या वो ऐड ऑन है, वो ऑफ है, इन रिव्यू है। इन रिव्यू का ये मतलब होता है कि फेसबुक हमारी ऐड को चेक करेगा कि क्या कोई फेसबुक की पॉलिसी तो नहीं हम वायलेट कर रहे हैं, तो अगर करें तो फेसबुक हमारी ऐड को नहीं रन करेगा, वो ऐड को रिजेक्ट कर देगा। बजट शो हो रहा है, यहाँ पर हमें रिजल्ट शो हो जाएंगे कि हमने कितने हमें रिजल्ट्स आए हैं, कितने लोगों को हमने रीच किया है, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारा अभी तक टोटल लग चुका है 600, तो जो पर मैसेज जो अमाउंट लगेगी वो कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की है, एड कब एंड होगी, और इम्प्रेशन क्या होते हैं। जिस तरह से मैं अब फेसबुक का न्यूज फीड स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है, अब मेरे सामने कोई ऐड मेरी न्यूज फीड पर आती है पर मैं देखती नहीं हूँ, बट वो इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा कि फेसबुक ने इनकी ऐड यानी मेरी ऐड किसी के न्यूज फीड पर भेजी है, उसकी नजरों से गुजरी या नहीं वो फेसबुक को नहीं पता, बट वो एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी की जो चीजें हैं, अभी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लें, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि ये क्या है, ये क्या है, पिच स्ट्रेटजी, एड्स, सारी चीजें 1 बाय 1 सीखेंगे। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पता भी होंगी। मैं क्यों इतना बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल चीजों का नहीं पता होगा, इसलिए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से इंटरमीडिएट लेवल पर और फिर एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे। सो डोंट वरी, एंड आप लोग जो है आगे का लेक्चर देखें, और कुछ नहीं समझ आ रही है तो आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बिजनेस टूल्स का ऑप्शन। एड्स मैनेजर में बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे, ये हम लोग को जो दिख रहे हैं ये सारे टूल्स हैं इसके अंदर, और ये कमाल के टूल्स हैं। हम इन सबको जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए हम सिर्फ उनको यूज करेंगे, और हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में बाकी जो टूल्स रह जाएंगे उनको भी देखेंगे जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी एड अकाउंट सेटिंग्स को। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो एड मैनेजर के बिजनेस टूल्स हैं या एड मैनेजर बताते खुद है, उनको ना लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक ये नहीं कही बहुत ज्यादा, कुछ सेकंड कुछ टाइम, तो आप लोगों को वो टाइम जो है रुकना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि एक तो अगर आप लोग अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है उसका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाता है ऐड अकाउंट रोल। अब जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बात की कि यार आप लोग
यही सेम सर्विस सोशल मीडिया के थ्रू या फिर फाइवर वगैरह के थ्रू, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकते हैं। अब जब आपको ऑर्डर आता है तो आपने अपने क्लाइंट के एड अकाउंट का एक्सेस लेना है ताकि आप उनके एड अकाउंट के थ्रू एड रन कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली जब तक वो आपको अपने एड अकाउंट का एक्सेस नहीं देंगे तब तक आप कैसे काम करेंगे, राइट? अब आपने क्या करना है कि आप लोगों ने उन्हें कहना है कि आप एड अकाउंट सेटिंग में जाएं, वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा ऐड पीपल का, उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप जो है पहले उनको फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करें, ठीक है? जिस तरह से मैं अब और फ्रेंड्स फेसबुक के ऊपर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मेरी एक है मरियम महबूब, मैं इनको ऐड जो है वो कर दूंगी। अब सिर्फ बंदे का नाम नहीं टाइप करना होता है, राइट साइड पे आप लोगों को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा होगा। ये क्या है कि रोल कौन सा देना है। पहला तो है जी एडमिन। एडमिन क्या करेगा कि एडमिन सारी चीजें एक्सेस कर सकता है, सब कुछ, बिलिंग, सब कुछ, कार्ड इंफॉर्मेशन, सब कुछ। और दूसरा है एडवर्टाइजर। आप उन्हें कहें कि जी अगर तो आप मुझे देने में कंफर्टेबल हैं एडमिन का तो दे दें, ओके, नहीं देना तो इट्स टोटली फाइन, आप एडवर्टाइजर दे दें, क्योंकि आपका जो काम है ना कि एड्स रन करना क्लाइंट के पेज के ऊपर, वो एडवर्टाइजर से हो जाएगा, ठीक है? एडमिन बन जाएंगे तो भी काम हो जाएगा और तब ये कि आप उनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी जो आप कर पाएंगे। और मैं एडमिन लेना कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ अनटिल और अनलेस कि मुझे कुछ बिलिंग में कुछ चेक करना हो कि जी कोई मसला तो नहीं है या कुछ ऐसा होता नहीं, बट मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी होती है, उनके कार्ड की इंफॉर्मेशन तक मेरे पास होगी, तो मैं ये चीज नहीं करना चाहती, तो मैं एडवर्टाइजर ही लेती हूँ। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है, इसके अंदर क्या है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे बंदे का नाम टाइप कर लिया और मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगी। तो अब ये जो है मरियम महबूब, इनको जो है वो इनविटेशन चला जाएगा और इनको इनकी नोटिफिकेशन में फेसबुक की शो होगा और उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगी तो वो मेरा जो है वो एक्सेस जो है वो कर पाएंगी एड अकाउंट एज एन एडवर्टाइजर। बिलिंग वगैरह नहीं कर पाएंगी, बाकी सब कर पाएंगी। मैं भी इनको रिमूव कर रही हूँ, आप चाहें तो यूजर को कभी रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद आप लोग जब लेफ्ट साइड पर अपना माउस देकर आते हैं, होवर करते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है पेजेस का। सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं अभी हम। पेजेस में क्या होता है कि आप लोगों को सारे पेजेस जो हैं वो शो होते हैं और उनके अंदर आपका रोल क्या है वो शो होता है, ठीक है? आप किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं और सेटिंग्स जो हैं उनमें सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो हैं उस पेज की जो है स्पेसिफिक जो सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है? बट हम लोग ऑब्वियसली पेज सेटिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन जो है पेजेस में आपको सारे पेजेस और आपका जो रोल है, जैसे मैं कुछ में एडमिन हूँ, कुछ में एडिटर हूँ, पेज में एडमिन, एडमिन, एडिटर, एडिटर, एडमिन, 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 तो ये जो है वो आपको बस रोल्स बताएगा, इसको और कुछ भी नहीं। थर्ड आ जाते हैं जी पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर। पेमेंट सेटिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपका फैक्टर है, इसको गौर से समझिएगा। कोई चीज नहीं समझ आती है व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब क्या है, सबसे पहले बात होती है जी कि आप जब एड रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एड रन की है आज और मैंने उसका बजट रखा है 600 रुपीज, ठीक है? मैं चाहती हूँ मेरी एड इतने दिन से लेके इतने दिन तक रन और उसमें सिर्फ 600 रुपए लगे। आपको क्या लगता है कि फेसबुक क्या हमें वो 600 रुपीज इंस्टेंटली चार्ज कर लेगा कि जिस तरह से हमने एड स्टार्ट किया है और हमने बजट 600 रखा हुआ था तो फेसबुक क्या खुद ही सिर्फ हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा? जैसे हमें बार बार डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फेसबुक कट तो खुद ही करता है बट उसी टाइम नहीं करता। ये जो अमाउंट ड्यू लिखी हुई आ रही है ये क्या है कि यू विल बी चार्ज ईच टाइम यू स्पेंड 1000 एंड आल्सो ऑन द 16th ऑफ ईच मंथ। इसका क्या मतलब है, मैं हर मंथ की 16th को चार्ज मुझे फेसबुक करेगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक महीने में 600 या 1000 रुपीज से 1 रुपया भी कम, फॉर एग्जाम्पल 999 मैंने खर्च किए एड्स के ऊपर,
तो वो मेरी 16 को कटेंगे। बट अगर मैंने मिड ऑफ द मंथ तक, या मैंने अगर 14 जो है मंथ की उस तक अगर मैंने 1000 स्पेंड कर लिए तो वो मेरे 1000 इंस्टेंटली कट जाएंगे। ये 1000 बेसिकली क्या है, हमारे अकाउंट का थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ता रहता है टाइम के साथ, ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स होती जाती हैं तो आपका जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, मे बी आपका भी ही 1000 हो या आपका बहुत कम हो और आहिस्ता आहिस्ता 1000 हो, तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो या तो आप थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग चार्ज होते हैं कि जिधर ही थ्रेशोल्ड की अमाउंट रीच होगी उसी टाइम, या तो अगर आप थ्रेशोल्ड की अमाउंट एक मंथ में रीच नहीं करते हैं, मतलब 1000 रुपीज नहीं आप लोग खर्च करते हैं, तो आप लोगों ने जितने भी खर्च किए होंगे वो 16 को कट जाएंगे। फिर आती है जी आपकी अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट क्या होती है कि आप लोगों की अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट ये होती है कि आप कितना चाहते हैं कि कितना, मतलब फॉर एग्जाम्पल $100 है, मैं चाहती हूँ कि जब $100 मेरे अकाउंट में एड्स के ऊपर लग जाए ना, तो उसके बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आए, या नोटिफिकेशन वैसे नहीं आता है, आपको खुद आना पड़ता है, मैं आकर चेक करूँ कि अच्छा $100 हो गए तो मैं उसको रीसेट कर दूँ। आप यहाँ पर जाएंगे और आप सेट लिमिट पे क्लिक करेंगे और आप लिमिट को सेट कर देंगे। अगर आपका बड़ा बिजनेस है ना तो आप सेट करें लिमिट, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है तो आप लिमिट मत सेट करें। और लिमिट सेट करने की वजह से मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होता है, अनटिल और अनलेस आपका ये एम हो कि यार जब इतने पैसे लग जाएंगे ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल $100 लग जाएंगे ना, तो मैंने अब 2 दिन ऐड नहीं चलानी है, तो हाँ तब आप रखें। लेकिन जिन्होंने कंटिन्यूसली ऐड चलाई जानी है उनको आई डोंट थिंक जरूरत है। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर जो है क्लिक कर लेते हैं ना, तो आप बिलिंग डेट एंड थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएंगे, तो आप यहाँ से अपना जो थ्रेशोल्ड है उसको खुद से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना 5000, 50,000 हो गया, सॉरी 5000, तो ये मेरा यहाँ पर मैं रीलोड करती हूँ पेज। अगर अभी नहीं भी आया तो कुछ टाइम के बाद ही मेरा यहाँ पे 5000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके, ये अभी नहीं आया है बट ये कुछ टाइम के बाद मेरा 5000 के ऊपर खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे जी हमारे कार्ड की इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ से हम अपनी पेमेंट की जो लास्ट जो है वो होती है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपकी पेमेंट एक्टिविटी आती है और आपकी बिजनेस इन्फो आती है। अब बिजनेस इन्फो क्या है, मैं आपको एडिट पर क्लिक करके दिखाती हूँ। आपने अपने बिजनेस का नाम, अच्छा पॉसिबल है ये सारी चीजें आपके पास ना आ रही हो क्योंकि मेरा बिजनेस अकाउंट है, इसलिए आपके पास ये 3 चीजें आ रही होंगी, रीजन, करेंसी एंड टाइम जोन। अच्छा, जब आप लोगों ने वहां से, जब हम बूस्ट पोस्ट करते हैं वहां से जब आप लोग कार्ड अटैच करेंगे ना, तब भी पॉसिबल है कि आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाए। आप रीजन कुछ भी सिलेक्ट, मतलब अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान कर दें, यूएस यूके जहाँ रहते हैं वहां के अकॉर्डिंग कर दें। करेंसी भी आप जहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, टाइम जोन भी जहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम ये अगर हमने यूएस में करना है टारगेट तो क्या हम पाकिस्तान रखते हैं या पाकिस्तानी रुपये रखते हैं करेंसी, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। ठीक है, कोई चेंजेस करने हैं तो करके जी आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ये तो हो गया एड अकाउंट सेटिंग्स। अब हम चलते हैं अकाउंट क्वालिटी पे। बाकी सारे टूल्स वही छोटे छोटे से हैं, ये एक थोड़ा सा हमारा ज्यादा था, बाकी में छोटी छोटी चीजें जो सिर्फ समझनी है। अच्छा ये क्या है, इसके अंदर आपका ना, आपको पता चलता है कि आपकी कोई एड रिजेक्ट तो नहीं हुई है, अगर हुई है एड रिजेक्ट तो उसकी रीजन क्या थी। अकाउंट इश्यूज में जाएंगे तो आपको वो चीजें, अकाउंट के जो इश्यूज होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी इश्यूज नहीं है। अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू, इसके अंदर जो है फेसबुक अकाउंट और आपके बाकी जो बिजनेस अकाउंट है वो शो हो जाएंगे। और फेसबुक अकाउंट के अंदर जो भी अगर एड रिजेक्ट हुई होगी, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आ रहा है नो एड्स रिजेक्टेड, अगर फॉर एग्जांपल कोई एड रिजेक्ट हुई होती तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता और यहाँ पर मुझे शो होता कि जी आपकी ये एड रिजेक्ट हुई है और उसकी पॉलिसी वायलेशन के नीचे उसकी रीजन आ जाती, तो मुझे पता चल जाता और मैं उस रीजन को ओवरकम कर लेती। ठीक हो गया जी, ये तो हो गई हमारे अकाउंट क्वालिटी की बात। अब हम चलते हैं बिलिंग के ऊपर।
बिलिंग के अंदर क्या है कि आपकी सारी बिलिंग इंफॉर्मेशन आती है कि अभी तक आपकी बोला था तो फिर 30% वो बना खर्च हो कितनी पेमेंट कट हुई है, क्या हुआ है, आप यहाँ से अपनी डेट चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से हिसाब से हम एड अकाउंट की करते हैं, लाइफ टाइम करना चाहें तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है पेड पेड पेड। ठीक है, यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ उसकी रिसिप्ट को, और इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अच्छा ओके, बाकी सारे जो टूल्स है ना उनको हम आहिस्ता आहिस्ता कमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। एड्स मैनेजर, वही एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो हम अपने एड्स मैनेजर के ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, मैंने अपने पेज का जो लोगो, क्योंकि अभी आप लोगों को लोगोस क्रिएट करने होंगे तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। पेज का जो मैंने लोगो क्रिएट किया था वो मैंने किया था canva.com से। इधर से मैंने ये स्लाइड्स क्रिएट की हैं, इधर से ही मैंने ना ये इसका फ्री वर्जन जो होता है ना उससे आपका काफी अच्छा काम मिल जाता है। मैं 2 महीने पहले तक इसका फ्री वर्जन ही यूज कर रही थी, तो मैंने 2 महीने पहले इसका पेड वर्जन लिया एंड दैट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, 2000 समथिंग का ये आपको चार्ज करेगा। और फ्री वर्जन में आपका काफी अच्छा काम चल जाता है, आई एम टेलिंग यू। आप लोग इजीली अपना अच्छा सा लोगो जनरेट कर सकते हैं। इसको किस तरह से यूज करना है उसके अंदर एक सेपरेट लेक्चर होगा, वो भी मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगी। अच्छा जी, अब हमने बात कर ली एड्स मैनेजर की सब कुछ। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आई कैन अश्योर यू कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो फेसबुक मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको नहीं पता होगी, ये शायद कुछ को पता हो जिन्होंने बहुत रिसर्च किया इस बारे में, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। मैं आप लोगों को एक टूल बताने लगी हूँ जिससे आप लोग अपने कॉम्पिटिटर की एड की डिटेल्स देख सकते हैं। है ना मजे की बात कि जी हम लोग अभी स्टार्ट हुआ है हमारा और हमारे पास जी कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें उनकी एड की डिटेल्स देखनी है। हम कैसे देखेंगे? आपको गूगल पे जाना है और आपको यहाँ पर लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, तो फर्स्ट आएगी एड लाइब्रेरी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये 2 मिनट। अब आपने सबसे पहले करना क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एड कैटेगरी जो है वो ऑल एड्स करने हैं, इश्यूज और इलेक्शन और पॉलिटिक्स ये नहीं करना, ऑल एड्स करना है। अच्छा, ये 2 चीजें अगर आप लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि उन्होंने ना कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया होता है या फिर सिर्फ इश्यूज को सिलेक्ट किया होता है और फिर वो कुछ सर्च करते हैं उनको मिलता नहीं है, तो फिर वो कंप्लेन करते हैं कि ये टूल नहीं चल रहा है। तो ये टूल सही चलता है, बस ये 2 चीजें करते हैं। अब यहाँ पर आप उस बंदे का नाम लिखना है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यूफोन को अगर मैं ले लूँ, यूफोन हमारा कॉम्पिटिटर हो गया, तो अब क्या है कि जी मुझे उसके फेसबुक अकाउंट की लाइक्स, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, पेज कब क्रिएट हुआ, पेज का नाम कभी चेंज हुआ कि नहीं, लोकेशन और डिफरेंट चीजें, और मुझे उनके एड्स शो हो रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या एड्स लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीधा डिटेल्स पर किसी एड पे क्लिक करूँ तो मुझे पता चल जाएगी उनकी एड आईडी, मुझे उनका एड क्रिएटिव पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या कॉपी लिखी हुई है, कौन सी इमेज यूज कर रहे हैं और कौन सा कॉल टू एक्शन बटन यूज कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कॉल टू एक्शन बटन यूज किया है सब्सक्राइब वाला, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें यूफोन के किसी पैकेज के ऊपर दे रहे हैं, सुपर कार्ड गोल्ड, और वो हमें पैकेज की प्राइसिंग और सारी चीजें बता रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि आप इस पैकेज को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मतलब मुझे पता चल गया कि जी इन्होंने एक एड सब्सक्राइब की लगाई हुई है, दूसरी भी सब्सक्राइब की है, और ये लोग सब्सक्राइब 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 मतलब ये लोग सिर्फ अपने पेज के वो कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ में इन्होंने लर्न मोड की लगाई हुई है जिसके अंदर ये जो है मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो मुझे समझ आ गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग सारी ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे हैं। मेरे कॉम्पिटिटर ये किसी भी चीज को अपने फेसबुक पेज के ऊपर नहीं रख रहे हैं, ये लोग सब कुछ वेबसाइट पे ट्रैफिक कन्वर्ट करें। तो मुझे अब पता चल गया कि ये लोग कितनी एड्स रन कर रहे हैं, ये 140 रिजल्ट हैं, 140 एड्स ये लोग जो है वो रन करें। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम कर सकते हैं जी, ब्लिंक स्पॉट एक वेबसाइट है। ब्लिंक स्पॉट को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इसको ना हम थोड़ा सा आगे तक लेकर जाने वाले हैं, इसके आगे भी बात होगी।
अच्छा, ब्लिंक स्पॉट एक ना स्टेशनरी की वो है, शॉप है। अच्छा, इनका मुझे पता चल गया कि ये लोग जो है शॉप नाउ का बटन यूज कर रहे हैं और ये लोग भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही लेकर जा रहे हैं। तो अपने कॉम्पिटिटर्स की किस तरह से हम जो है सारी डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया हो। आई नो कुछ लोगों के लिए ये बहुत बेसिक होगा। इवन जब मैं कोर्स ऑफ थिंग्स बना रही थी तो मैं तब भी यही सोच रही थी कि यार फर्स्ट लेक्चर काफी बेसिक हो जाएगा और मे बी सेकेंड भी थोड़ा बेसिक हो जाए सबके लिए, कुछ लोगों के लिए। और जब बना रही थी तब ये फीलिंग थी, बट जो पिछले इतने सारे बैचेस गुजरे हैं उनमें मुझे कम से कम ये पता चल गया कि मैं गलत सोच रही थी। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कुछ भी, और उन लोगों के लिए सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम सॉरी टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके लिए ये हो कि यार ये तो पता था, अभी आगे चलकर बहुत कुछ नया आने वाला है। ये स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट से लेकर ये हमारा जो है आगे तक चलेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेक्चर को मैं जल्दी से प्रिसाइज कर दूं। अर्निंग बेस क्या है इसके वो हमने डिस्कस किए। वो क्या है, यही स्किल सीख कर उसको इसी प्लेटफॉर्म फेसबुक के थ्रू सेल कर लें, वेबसाइट बना लें, या फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल कर लें, या फिर आप अपना कोई प्रोडक्ट लें जिसको आप फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू सेल करें और उसकी वेबसाइट बना लें जिस तरह से ब्लिंक स्पॉट ने बनाई हुई है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमें पेज बनाना होता है अपना। पेज के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। पेज अपने नाम से भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बना सकते हैं। पेज बनाना है फर्स्ट स्टेप। सेकंड है एड्स मैनेजर क्रिएट करना। एड्स मैनेजर के लिए पोस्ट क्रिएट करें, उसके बाद बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करें, कुछ भी ना चढ़े वहाँ पे, सिर्फ अपने अकाउंट की डिटेल्स डालें। निज़ाम बैंक आज तो सही चल रहा है, वही बेस्ट है, वही यूज करें। टाइटेनियम कार्ड मैं यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कार्ड यूज करना है उसका देखें, आपको जो मुनासिब लगे आप लोगों के लिए वो आप लोग कर लें, ठीक है। उसके बाद एड्स मैनेजर में जाएं, उसके जो है ऐड को पॉज कर दें जो हमने चलाया है, और उसके हमने टूल्स डिस्कस किए, और उसके बाद मैंने आप लोगों को एड्स लाइब्रेरी का बताया, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई भी क्वेश्चन है आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आई एम अवेलेबल, वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं। और कुछ नहीं समझ आ रहा है वहां से वीडियो बना लें, उसको दोबारा देख लें और मुझसे पूछ लें। आई एम देयर इवन आफ्टर द ट्रेनिंग। तो आप लोग कार्ड्स में हैं निज़ाम बैंक के, अगर नहीं है तो उनको अप्लाई कर दें। एंड वो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके लिए काम आ जाते हैं आगे जाकर। अगर आप कहीं और कुछ स्टोर बनाने का, शॉपिफाई वगैरह पर या कुछ करते हैं तो आप लोगों का जो है वो काफ़ी अच्छा जो है निज़ाम बैंक के कार्ड से हो जाएगा। सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम आस्क मी एनी टाइम।